नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जैसलमेर में बबूल के पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला है, जिसकी सूचना नरेगा श्रमिकों ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बारा के नरसिंहपुरा गांव में चारगाह जमीन पर खुद ग्राम पंचायत के सरपंच ने ही चारगाह बाउंड्री वॉल कर कब्जा कर लिया है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सरपंच से चारगाह भूमि को मुक्त कराने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत सरपंच गिरिराज धाकड़ ने पंचायत के 150 से 200 बीघा चारगाह जमीन पर कब्जा कर लिया है। हम इस बात पे है कि नरसिंहपुरा में चारागाह भूमि पर सरपंच गिरिराज धाकड़ ने कब्जा कर रखा है और गांव के कहने पर भी मनमानी कर रहा है। और उसमें क्या है, 150-200 बीघा पर बाउंड्री वॉल कर रखा है। वो बाउंड्री वॉल को हटाने के लिए हम गांव वाले यहाँ आए हैं और हमारी जानवर हैं गांव की जो चारागाह भूमि पर चढ़ते थे उनको रोका गया। वो जानवरों के लिए हम उसको खुलासा करवाने के लिए समस्त गांव वाले यहाँ इसके पहले हमने 8 रोज पहले एसडीएम साहब अटू उपखंड को ज्ञापन भी दिया। अजमेर के गोरा गरीबा कब्रिस्तान में हजरत जहांगीर शाह साहब का उर्स मनाया गया। हर साल जहांगीर शाह बाबा का 2 दिन का उर्स मनाया जाता है। इस दौरान धूमधाम से चादरपोशी के बाद कुल की रस्म अदा की गई। वहीं हजरत जहांगीर शाह बाबा के उर्स में सभी मजहब के लोगों ने शिरकत की। जी जनाब, ये उर्स हज़रत क़िबला मोहम्मद जहांगीर शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा है कब्रिस्तान गोरे गरीबा में। और ये आपका 102वां उर्स है और ये उर्स रजब की 15 और 16 तारीख़ों में मनाया जाता है। हमारे जहांगीर शाह बाबा का हमारे उर्स है और ये 102वां उर्स है ये। और ये चिश्ती साबरी सिलसिले से चला आ रहा है। वो चिश्ती साबरी प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। जी, तो अभी गुस्ल की रस्म अदा कर चुके हैं हम लोग और 15-16 रजब को जो है कुल की रस्म अदा की जाती है और 17 रजब को गुस्ल रस्म अदा की जाती है। चाकसू के ग्राम पंचायत ललवाड़ी में राजस्थान सरकार की कौशल विकास और बीएन सोसाइटी के तत्वाधान में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सरपंच देवालाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को रोजगार संबंधी और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि बीएन सोसाइटी संस्थान की ओर से कोरोना काल में गरीब लोगों को खाद्य सामग्री के किट भी वितरित किए गए थे। डीडवाना के पालोट की निर्भया ने जैसे ही जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली, ये खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मेघवाल समाज भवन से सर्व समाज रैली के स्वरूप में कचहरी परिसर पहुंचा, जहां पुलिस से तकरार के बाद लोग वहीं धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों में मुख्य रूप से भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, आप प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट हकीम खान के साथ कई अन्य नेता भी शामिल थे। वहीं कचहरी परिसर पहुंचने पर जसवंतगढ़ वृत्त निरीक्षक मुकुट बिहारी मीणा ने उन्हें गेट के बाहर ही रोकने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने क्षेत्रीय विधायक चेतन डूडी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। आपको बता दें कि मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। नागौर जिले के डीडवाना उपखंड में पालोट गांव की निर्भया की कल मौत हो गई। जिस तरीके से उसके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ और कल जिंदगी और मौत से जूझते हुए उसकी मौत हुई, उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। प्रशासन और शासन से मेरी मांग है कि उसके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करे। इस विषय में कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैंने बात करी है। कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग छात्र की हत्या के मामले में 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं कोटा व्यापार महासंघ ने पुलिस को घटना के बाद 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में आरोपी टीचर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई तो कोटा बंद करवाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर संचालित जमवाय महाविद्यालय और महाराजा हमीर महाविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों से मनमानी तरीके से फीस वसूली मामले में नाजायज परेशान करने के संदर्भ में गत 3 महीनों से विद्यार्थियों की ओर से ज्ञापन और भूख हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
वहीं एक बार फिर सैकड़ों छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। वहां मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि उक्त कॉलेज की मान्यता रद्द की जाएगी और लगभग यहां अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय में नामांकन किया जाएगा। कॉलेज की फीस के बाद में भ्रष्टाचार की शिकायतें आपके द्वारा की गई कि वो हर बच्चों से 30,000 रुपये 40,000 रुपये पैसा मांग रहा है। अब हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ से पढ़ने के लिए इस कॉलेज में भर्ती हुए। तो ये जो काफ़ी लड़के तो लड़कियाँ तो हमारी बच्चियाँ बाहर के जिलों की है। अब अगर ये फैसला हम कराते हैं तो एक समस्या ये भी आएगी कि इन बच्चियों का भविष्य जो है कहाँ जाकर स्थापित किया जाए। तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपके पक्ष पर फैसला होने के बाद में आपको वो कॉलेज मिले जो आपके गांव के, आपके शहर के नजदीक। 500 क्षेत्र के गांव माजराहीर में राजकीय शहीद होशियार सिंह माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर गांव के ही कुछ लोगों ने गोबर और लकड़ी का ईंधन डालकर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे मैदान की हालत बिगड़ गई है और स्कूली बच्चों को खेलने में परेशानी होती है। वहीं स्कूल प्रशासन ने खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। स्कूल के मैदान में गाँव वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। हमने प्रशासन गाँव के संघ में एप्लीकेशन दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अतिक्रमण जो का त्यों है। इसलिए सभी से निवेदन है कि मीडिया से सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बच्चों का खेलने में बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए मैदान जल्द से जल्द साफ करवाया जाए ताकि बच्चे खेल सकें। ग्राउंड की ऐसा है कि गांव का ये सरकारी बच्चों का ग्राउंड है और ये सदा गांव के बच्चों के लिए काम में आने वाली चीज़, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। गुरुजी ने कई बार लेटर भी दे चुके हैं इसके बारे में, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर, ना कोई प्रशासन की कार्रवाई, ना कोई सरपंच साहब इस मैटर में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और गुरुजी बार बार लेटर दे दे कर परेशान हो लिए। सरपंच साहब भी ये बोल रहे हटवाएंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, इसकी कोई लीगल कार्रवाई। भीलवाड़ा की नारायण देवी वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर आमजन को नशे से दूर करने का संदेश दिया। वहीं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे ने बताया कि समाज में नशा ज्वलंत समस्या बन गई है। नशा करने वाले लोग समाज को बिगाड़ रहे हैं। नशे के कारण न जाने कितने ही गृहस्थ जीवन बिगड़ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को जागरूक किया। यहाँ पर नारायणी देवी वर्मा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की BA BEd प्रथम वर्ष और BEd की प्रथम वर्ष की छात्राओं ने मद्य निषेध पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसमें छात्राओं ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज के समय की ज्वलंत समस्या है मद्यपान और नशा, तो ये जो कि समाज को बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ रहा है। घर परिवार समाज सब बर्बाद हो रहे हैं। इसी ज्वलंत समस्या पर हमारी छात्राओं ने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। बस्ती में बनाए गए अस्थायी रेन बसेरे में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग की तीव्रता इतनी थी कि आग ने पूरे रेन बसेरे को अपनी चपेट में ले लिया और रेन बसेरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया। वही सूचना मिलते ही पालिका अधिशासी अधिकारी अजय कुमार मौके पर पहुंचकर दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। गनीमत रही कि आग लगने के दौरान रेन बसेरे में कोई नहीं था, अन्यथा यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TPV न्यूज़। नमस्कार।